हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का ये रिएक्शन वीडियो होने वाला है अप्सरा मॉम है जो, और मैं आज शायद ऐसा बहुत कम होता है कि मुझे इनकी फैमिली के बारे में मैं जब भी वीडियो बनाऊं, और ये जो चीज़ें मैं आज बोलने वाली हूँ बहुत कम ही बोला है, पर सच सच ही होता है। जो सही लग रहा है मैं उसी पर बोलूँगी। शायद कई लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, पर आज के टाइम पे मैंने कमेंट भी पढ़े हुए हैं, कई लोगों की सोच मेरी सोच से मिल रही है। मैं बात कर रही हूँ, कई लोगों ने कमेंट किया है कि जो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, नहीं तो कई लोग बोलते हैं कि शायद आप फेक बोल रही हो। मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिस पे लिखा हुआ था कि अंशु के जो कम्युनिटी पोस्ट आई थी उस पर ये कमेंट था, और उसमें लिखा हुआ था कि अप्सरा मॉम जो है हमेशा अपने बच्चों और अंशु जो है अंशु और अपने बच्चों में फ़र्क करती हैं और हमेशा अपने बच्चों का साथ देती है। और ये बात शायद उस बार, अब उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि जो भी ट्रोलिंग हो रही है, इस ट्रोलिंग में मनीषा और रंजना को कुछ ना बोला जाए क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं। और कहीं ना कहीं ये बात सही है, क्योंकि ये सब जो हुआ है शायद उन लोगों की गलती सच में नहीं है। और रही बात, सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगा है कि इस कमेंट को अंशु ने लाइक किया हुआ है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी या फिर आप उनकी कम्युनिटी पोस्ट पर जाके भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ जो मैंने देखी है, मुझे खुद बुरा लगा कि क्या अंशु भी इस चीज़ से सहमत है कि जो आंटी है वो बच्चों में फ़र्क करती है। आप एक चीज़ ये सोचिए कि आज के टाइम पर कोई किसी दूसरे को अपने बच्चों का दर्जा नहीं देता है। अंशु के साथ बुरा हुआ है, मैं मानती हूँ उसके साथ जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, पर ये आए दिन बहुत से लोगों के साथ होता है। मिसकैरेज जो है ये बहुत से लोगों के साथ होता है, पर इससे बुरा दिन था अंशु का। अंशु ने बोला है अपनी कम्युनिटी पोस्ट में, आज मेरा दिन बुरा है, दिन सबके बुरे आएंगे, आप वीडियो छाप लो जिसको छापना है, और भी बहुत कुछ अपनी कम्युनिटी पोस्ट में लिखा हुआ है। और उसमें जो कमेंट आया है उसने उसको लाइक किया हुआ है। तो मैं मानती हूँ अंशु को दुख है, बुरा टाइम है, पर एक चीज़ आप भी सोचिए, अंशु का बहुत बुरे दिन आए हैं आगे। अंशु की माँ की डेथ हुई, अंशु के पापा की डेथ हुई, फिर भाई की डेथ हुई, अंशु की खुद की जो फैमिली थी उन्होंने अंशु को मनहूस बोल दिया था। अंशु किसी से, जो अभी उनके पति हैं, अंशु उनसे शादी करना चाहती थी, उनकी खुद की जो फैमिली लगती है उन लोगों ने बोल दिया था कि शादी करके दिखाओ तब मानेंगे। तब साथ किसने दिया था? किसने दिया था? इसी राज फैमिली ने तुम्हें बेटी का दर्जा दिया, बेटी माना। यहाँ तक कि कन्यादान के लिए कोई नहीं था, आपने खुद बताया है कि कन्यादान तक के लिए कोई आगे नहीं आया था। इसी राज फैमिली ने एक बिन माँ बाप की, भाई की, कोई भी नहीं है आपका अच्छे से एक शादी की थी, कन्यादान किया था, बेटी माना है। और हम लोगों ने हमेशा देखा है आंटी ये चीज़ें ऑनलाइन शायद इसलिए दिखाती है कि कल के दिन कोई उनकी ममता पर हाथ ना उठाए कि ये अपने बच्चों और इन पे ये करती। पर अभी जो उन्होंने बोला है कि सचिन, मनीषा और रंजना को ट्रोल ना करें, उनकी कोई गलती नहीं है, तो बात सही है। मानती हूँ वो शायद वहाँ पर गई थी इसलिए ये चीज़ हुई होगी। फिर भी आप सोच के देखिए, यदि वहाँ पर जो अम्बाला में यदि ये चीज़ हुई थी तो इतने दिन बाद ये अपने घर आकर भी चेक करवा सकती थी। आजकल बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, पर ट्रीटमेंट होता है तो चीज़ें सुधर जाती हैं। शायद इतनी बड़ा हादसा ना होता। आप वहाँ से आने के बाद हर जगह घूम रही थी, फिर रही थी, होली मना रही थी, दुकान आपकी जो ओपनिंग हो रही थी वहाँ पर भी काम कर रहे थे, सब चीज़ कर रहे थे। कितने कमेंट है कि आप उछल उछल के होली में नाच रही थी, खेल रही थी, वीडियोज़ बना रही थी। बहुत से कमेंट मैंने भी पढ़े हैं, क्योंकि आपके वीडियो यदि चलो हम मिस कर रहे हैं, हमको नहीं पता, पर जो कमेंट कर रहे हैं उनको पता होता है। तो ये चीज़ को आपने एक तो लाइक किया कि आंटी अपने बच्चों में और तुम में फ़र्क करती हैं। लाइक करने का मतलब ही क्या है मुझे नहीं पता। क्या अंशु को सच में लगता है कि आंटी उसमें और सचिन, मनीषा या प्रिंस, रंजना जो भी है उन बच्चों से अलग मानती है? सिर्फ आंटी की एक ही चीज़ जो है वो यदि ऑफलाइन करती, पर वो भी शायद मुझे लगता है कि पब्लिक क्या सोचेगी, जो उनकी यूट्यूब फैमिली है वो क्या सोचेगी, इसलिए वो बनाती है। क्योंकि जो जब इनके साथ ये घटना हुई तो ये हॉस्पिटल गई तो सबसे पहले इन्होंने आंटी को भी नहीं बताया, क्योंकि उनको तो माँ का दर्जा दिया ना, तुमने माँ माना है ना। जब भी ये वाली प्रॉब्लम किसी पे आती है तो लोगों को लड़कियों को सबसे पहले माँ याद आती है। आपने तो माँ माना था ना उनको, आपने उनको नहीं बताया। बल्कि जो एक और हैं जिनकी लंबी लंबी वीडियोज़ आ रही हैं, आपने उनको बुलाया, माँ को बाद में पता चला तो। और फिर उनका वीडियो जो अभी आया, जो एक इंटरनेशनल जीजा जी बनाया है, अभी इन्होंने नया नया रिश्ता जुड़ा है उनसे,
फिर भी आपने उनको बताया, ना कि अपने माँ बाप जिनको माना है उनको बताया। तो कहीं ना कहीं फिर उनकी जब सामने से वीडियो आई जिनको इन्होंने बताया था, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो शायद आंटी को नहीं पता थी। यदि आंटी चाहती तो वो शायद ऑफलाइन कर सकती थी, पर शायद वो पब्लिक को भी बताना चाहती थी कि ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। हो सकता है आंटी पूरी कोशिश कर रही हो, पर और करती भी, पर वो शायद लोगों को समझ में नहीं आता। तो आंटी ने ये चीज़ बोली कि हाँ, मुझे ये चीज़ें पता चली हैं, ये शायद मुझे पहले से पता होती तो ऐसा ना होता। आप खुद सोचिए, यदि आंटी को पहले से पता होता, उन्होंने बोला है मैं कुछ भी करती, तुरंत डॉक्टर को दिखाती या उस टाइम जो चीज़ सही होती मैं वो करती, पर उन्हें कभी बताया ही नहीं गया, तो वो कैसे कुछ कर सकती हैं, या फिर कैसे उनके परिवार की इस चीज़ में गलती है। अंशु ने भी अपनी वीडियो में बताया था कि मैं डांस कर रही थी या कुछ कर रही थी अम्बाला में, तो आंटी रोक रही थी, मम्मी रोक रही थी मुझे, तो कहीं ना कहीं वो रोक रही थी। यदि उनको ये पता होता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है अभी या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही, तो क्या वो डॉक्टर नहीं दिखा? आंटी ने सिर्फ इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया शायद, और वो वीडियो आने के बाद ही अंशु ने वो वीडियो सामने ला दिया था। कई लोगों ने बोला है कि बाहर आज के टाइम पर, आज की जो दुनिया है, भाई भाई का नहीं होता, पति पत्नी के नहीं होते हैं, बच्चे माँ बाप को नहीं देखते हैं, सगे बच्चे। सोशल मीडिया पर आजकल हम देख ही रहे हैं रिश्तों का कैसे मतलब तार तार किया जा रहा है। पर इस जगह पे मैं राज फैमिली का सच में बोलूँगी कि इन्होंने अंशु को शायद वो प्यार देने की पूरी कोशिश की है, पर कहीं ना कहीं अंशु ने जो किया है ना, वो शायद सही नहीं है। उसने हमेशा राज फैमिली से पहले अपने ससुराल को चुना है, और ससुराल को चुना है अच्छी बात है, पर यदि जब उनको अपनी माँ भाई के लिए बोलने के लिए आगे आना पड़ा, तो कभी वो खुल के नहीं बोली है कि वो हमारी फैमिली है या वो हमारी माँ है। आपको याद होगा जब पूजा सुचिता जो है सचिन की बहन, उनसे कंट्रोवर्सी हुई थी, कितनी निगेटिविटी मिली थी आंटी को भी और सुचिता को भी, पर उस टाइम अंशु उल्टा और बोल रही थी। उन्होंने एक भी जगह नहीं बोला था। जितनी ट्रोलिंग हो रही थी, बुरे बुरे कमेंट आ रहे थे, बुरी बुरी वीडियो बन रही थी आंटी और पूजा के खिलाफ, कभी अंशु ने नहीं बोला था कि उनके लिए ऐसे मत बोलो, वो मेरी फैमिली है, बल्कि वो खुद सुना रही थी उसके साथ क्या हुआ है। तो लोगों का कहना है कि देखो इनकी ससुराल में भी प्रॉब्लम होती होगी, पर ननद थी, ननद से प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम, पर उसने कभी भी उस टाइप से नहीं बोला जैसे वो आज बोलती हैं। या फिर लोगों को लगता है कि अंशु अभी भी मासूम है। कई लोग बोलते हैं मासूम नहीं है, वो बहुत चालू है, बहुत तेज़ है या बहुत मतलबी है। मैंने ये कमेंट पढ़े हैं, प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा मैं बोल रही। कई लोगों ने बोला है कि वो बहुत मतलबी है। जब उसका बुरा टाइम चल रहा था तब आंटी, सचिन, अंकल, इन लोगों ने साथ दिया था। लोगों ने बोला है क्या हम लोग अंशु को जानते थे? नहीं जानते थे। हम लोग अंशु को कैसे जानते हैं? सचिन लोगों की वजह से, आंटी की वजह से, उन्हीं की वजह से जानते ना। आज जो अंशु की इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है, क्या इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली इतने जल्दी कोई बना सकता है? आप खुद बताइए, बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते भाई? सोचो, अंशु की ननद इतनी मेहनत कर रही, उसकी क्यों नहीं यूट्यूब फैमिली बन रही है? जो इतने जल्दी अंशु को पूरी पब्लिक जानती है, पूरा यूट्यूब फैमिली है वो पूरा जानता है, तो कहीं ना कहीं अंशु को जानते हैं हम सचिन या राज परिवार की वजह से ही। तो अंशु को मानना चाहिए इस चीज़ को कि जब तुम्हारा बुरा टाइम था तो मैं लोग अशुभ बोलते थे, उस टाइम पर इसी फैमिली ने तुम्हारा साथ दिया था। तो ये बात शायद कहीं ना कहीं मुझे भी बुरी लगी कि अंशु ने उस कमेंट को लाइक किया, और कहीं ना कहीं अंशु ने कम्युनिटी में भी राज फैमिली को ही बोला है कि और वीडियो छाप लो आप लोग, यदि कंटेंट की कमी रह गई हो। किसको बोला है ये बात? किसको बोल सकते हैं आप लोग? जरूर हो सकता है मैं गलत सोच रही हूँ, पर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और किसको इसने बोला है कि अपना पराया क्या होता है दुख के टाइम पर पता चलता है? अंशु का और कौन है ऐसा जिससे अपना पराया बोलने के लिए उसको ज़रूरत पड़ी यूट्यूब पर, वो भी? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मुझे लग रहा है कि वो सब कुछ राज फैमिली को ही बोल रही, पर उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही एक फैमिली है जो शायद आगे यदि अंशु बना कर रखे तो शायद। मैंने सचिन को देखा है, वो मानती हूँ एक कंट्रोवर्सी जो जगत दीदी की वजह से हुई थी, वहाँ सचिन बहुत गलत था, पर बाकी चीज़ें मैंने देखी है तो वो यदि किसी के लिए करने के लिए आता है ना, तो बढ़ चढ़ के करता है, बिना सोचे समझे करता है। तो अंशु को तो उसने बहन माना था, शायद बहुत अच्छे रिश्ते होते आगे, पर ये रिश्ते जो शायद हमें आज दिख रहे यूट्यूब पर, कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती के दिख रहे, क्योंकि एक दूसरे के बारे में बुरा बोलना, बातें सुनाना, वीडियो बनाना,
तो कहीं ना कहीं रिश्ते अंदर से खोखले हो चुके हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का प्रेशर है कि बाहर कैसा दिखेगा, बाहर के लोग क्या सोचेंगे, इसलिए अभी ये रिश्ता चल रहा है। यदि सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद ये रिश्ते अभी तक इतने लंबे नहीं चलते, बिल्कुल नहीं चलते। मुझे ऐसा लगता है अभी तक दूर दूर या अलग अलग हो चुका होता। तो क्या अंशु अभी सही कर रही है? यदि उन्होंने राज फैमिली को या अप्सरा मॉम को ये सब चीज़ बोली है तो क्या आपको लगता है जिनने उसका बुरे टाइम पर साथ दिया, एक ऐसा प्यार दिया जिसके लिए वो शायद तरस रही थी, उनके साथ आज ऐसा करना कहीं वो सच में मतलबी तो नहीं है? लोग जो उसको बोल रहे हैं मतलबी है, मतलब निकल गया, अब उसकी खुद की फैमिली हो गई है। बहुत अच्छी बात है, उसकी खुद की फैमिली हो गई है। यदि अप्सरा मॉम या उसकी फैमिली चाहती कि उसकी खुद की फैमिली ना बने तो शायद इतने अच्छे से शादी नहीं करवाते उसके, क्योंकि अंशु की खुद की एक फैमिली है, माँ बाप भाई नहीं है पर एक फैमिली है उसकी। तो आपको क्या लगता है अंशु जो कर रही सही कर रही गलत कर रही, जरूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके, पहली बार जो आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, घर में बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, पर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।